Good morning, student. I am the lecturer of BCA Department of Satyam Institute of Management and Technology. आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ सेमेस्टर 6। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, OSI इसकी फुल फॉर्म क्या है? OSI की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे डाटा लेकर जाना। सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उस जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसे फ्रेम के बाद उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए डिस्कस करेंगे। उस नेटवर्क कनेक्टिविटी के बाद वो एप्लीकेशन लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कैसे करेगा, ये OSI रेफरेंस मॉडल पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो ISO ने, ठीक है, डिज़ाइन किया है। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये 1984 में ये बिल्ड हुआ था, डिज़ाइन हुआ था। ठीक है, ये क्या है? इंटर कंप्यूटर कनेक्शन के लिए बिल्ड किया जाता है OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, आप क्या करते हो? कोई भी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क पर सर्च करते हो, उसके बीच में जितनी भी काम वो कैसे करेगा, वो जो आपने डाटा लिखा है उसे किस लेयर पर काम करेगा, डिफरेंट लेयर को आज हम OSI रेफरेंस मॉडल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हर एक लेयर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उस इम्पोर्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी लेयर पर कौन कौन सा काम होता है। ठीक है, OSI मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है, OSI मॉडल जो है वो दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक है अपर लेयर और दूसरी है लोअर लेयर। अपर लेयर में क्या है? जितनी भी एप्लीकेशन रिलेटेड, जैसे आप कोई भी लिंक लेते हो, जैसे आप कोई भी सर्च किया, आपने PSBT की कोई साइट है या आपने कोई भी डाटा को सर्च किया है, उसमें आपको लिंक आते हैं www के साथ, HTTPS या आपको FTTP। ये सारे क्या है? आपके लिए एक एप्लीकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर से यूज़ करने होते हैं। ठीक है, लोअर लेयर में क्या है? जितना भी डाटा आप ट्रांसफर करोगे, जैसे एक डाटा दूसरी जगह पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ डाटा को लेकर जाना, एक लेयर से दूसरी लेयर तक मूव करवाना, वो कौन सी लेयर रिप्रेजेंट करेगी? लोअर लेयर। ठीक है, जैसे डाटा को ट्रांसमिट करते हैं वन लेयर से सेकेंड लेयर, फिजिकल लेयर पर डाटा सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे, उस कलेक्ट के बाद आप उस डिफरेंट लेयर्स में डाटा को ट्रांसमिट करोगे। ठीक है, सेकंड देखिए ज़रा, फंक्शन क्या है OSI लेयर के? सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। OSI लेयर की डायग्राम देखिए। सबसे पहले ये क्या करेगी? हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। सबसे पहले फिजिकल लेयर का क्या यूज़ है? जितना भी आपका डाटा है बिट्स में है, वो डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट के बाद वो जाएगा डाटा लिंक लेयर के, जो आपने डाटा है उसे पैकेट या फ्रेम की फॉर्म में डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, उस फ्रेम को, जैसे आप ये थोड़ी आपने 0 1 0 आपने डाटा लिया, उसे क्या करेगा? एक पैकेट में स्टोर करेगा, फ्रेम बनाएगा। फ्रेम के बाद उस नेटवर्क लेयर पर वो काम करेगा। फिर नेटवर्क लेयर अगर वो तो क्या है, कौन से लिंक का है या कौन से डाटा, अगर बाइनरी है, एप्लीकेशन है, कैरेक्टराइज्ड है, उसे देखेगा नेटवर्क लिंक पर। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर किस डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो पहुंचेगा, किस लेयर पर इसका काम होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूज़ करेंगे या कौन से कैरेक्टराइज्ड ऑपरेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद इस नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट का क्या है? डाटा किस लेयर पर जाएगा। सेशन लेयर का मतलब है कितने टाइम तक ये डाटा आपका वैलिड रहेगा। जैसे आप कोई भी सेशन का मतलब है, जैसे आप फेसबुक अकाउंट खोलते हो, अगर आप लॉग आउट करना भूल जाते हो तो आप क्या है, आप सेशन लगा होता है, 10 मिनट बाद आपका सेशन ख़त्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो फेसबुक अकाउंट या कोई भी अकाउंट जो है वो इजीली रिमूव या स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है? आप डाटा को इनक्रिप्ट करते हो, इनक्रिप्शन लगाते हो। जैसे आप कोई भी साइट में
पासवर्ड वगैरह या कोई भी डाटा को इनक्रिप्ट करते हो तो आप प्रेजेंटेशन लेयर को यूज़ करोगे। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन यूज़र यूज़ करेंगे जिसमें आप बताओगे ये कौन सी लेयर पर होगा, जैसे HTTP, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र होगा, या आपका कोई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करेगा या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, ये एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करेगा। ठीक है, इनके लिए इनके कोड भी होते हैं, जैसे आप नहीं लिखते ना HTTP, आप 60 या 48 इनके कोड्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो किसी भी साइट को ढूंढने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर में डाटा आप ट्रांसमिट करोगे, जैसे आप बिट्स में डाटा लोगे 0 1 0 0 1 0, उस डाटा को ट्रांसमिशन मीडियम जैसे आप ट्रांसमिट करोगे, उसके बाद आप क्या कहें डाटा लिंक लेयर में ट्रांसफ़र करोगे। फिजिकल में क्या है, आप बिट्स को लोगे, ट्रांसमिट करोगे और डाटा लिंक पर ट्रांसफ़र करोगे। जो आपने इसके पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या है, ये लोवेस्ट लेयर है OSI मॉडल की। ये क्या करेगा, बिट्स में आपको डाटा लेगा एक नोड से दूसरे नोड तक। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसमें हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है, और मल्टी डुप्लेक्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा लिंक लेयर में क्या है, जो आपने डाटा लिया है उसे क्या करोगे, आप ट्रांसमिट करोगे डाटा फ्रेम्स में। आप डाटा को लेकर जाओगे बिट्स में, फिर आपने डाटा लिंक पर ट्रांसमिट करोगे, उस डाटा को बिट्स को वो फ्रेम में या पैकेट की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो डाटा लिंक पर काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने बिट्स लिया, बिट्स को आपने एक फ्रेम बनाएगा या पैकेट बनाएगा, उस पैकेट का डाटा जो है वो कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट लेयर पर काम करेगा। डाटा लिंक में 2 सब लेयर्स होती है, एक होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, एक होती है मीडिया असेस कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल में क्या है, जितना भी आप नेटवर्क लेयर का काम है, डाटा को ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये सारा कौन करेगा, लॉजिकल लिंक लेयर में। जितना कंट्रोल है, जितना डाटा आप फ्लो करोगे, जितना डाटा मूव होगा एक नोड से दूसरी नोड तक, वो होगा लॉजिकल लिंक लेयर। मीडिया असेस में आप मैक कह सकते हो, जैसे आपने कभी भी कंप्यूटर में IP एड्रेस और मैक चेक किया है, हर एक PC का, हर एक कंप्यूटर का या हर एक फ़ोन का अपना IP एड्रेस होगा और अपना मैक एड्रेस होगा। ठीक है, अगर जैसे आपके पास ज़्यादातर इंडिया में कौन सी क्लास यूज़ होती है, ये आपको पता है, क्लास C यूज़ होती है हमारे इंडिया में। जैसे क्लास C की रेंज होती है 198.168.101.0। इसमें क्या है, 2 नेटवर्क लेयर्स होती है और 2 क्या होती है आपकी होस्ट ID। होस्ट ID जो है वो चेंज नहीं होती, नेटवर्क लेयर जो है वो आपकी चेंज होती है। जैसे और डायनेमिक आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो ऑटोमेटिकली हर बार, अगर इस बार आपने चेक किया है, नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद आपकी जो IP एड्रेस है वो फिर से चेंज हो जाएगी। अगर आप स्टैटिक डायनेमिक देते हो या स्टैटिक IP देते हो, 2 तरह की IP एड्रेस होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक में आपकी जो आप वैल्यू दोगे, ठीक है, जो IP आप यूज़ करोगे कंप्यूटर के लिए, वो ही आपके लिए स्टिक होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। डायनेमिक डाटा लिंक, डायनेमिक में क्या है, IP एड्रेस में आपकी 5 मिनट्स के बाद जो है वो IP चेंज होती जाएगी। ठीक है, वो रन टाइम पर IP जो है आपकी चेंज होगी। मैक जो है वो 48 बिट्स का होता है, जो IP एड्रेस है वो 32 बिट्स की होती है। ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शन क्या है, हम फ्रेमिंग यूज़ करते हैं। फ्रेमिंग के लिए आपको हेडर, पैकेट्स और ट्रेलर, 3 तरह के फ्रेम एड्रेस होते हैं। ठीक है, फ्लो कंट्रोल में आप डाटा को लिंक लेयर में डाटा की फंक्शनैलिटी, कैसे डाटा फ्लो होगा, कैसे मेंटेन होगा, ठीक है, इन सारों को देखोगे, ट्रांसमिट करोगे सेंडर साइड से, रिसीवर साइड से रिसीव होगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी आपको। ठीक है, ये डाटा फ्लो कंट्रोल होगा। एरर कंट्रोल में क्या है, आप CRC साइकिल देखोगे, साइकिल रिडंडेंसी साइकिल को चेक को यूज़ कर आप दे सकते हो कहीं हमारा एरर तो नहीं है, डाटा ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है। असेस कंट्रोल में क्या है, जब 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आप कनेक्ट करते हो कम्युनिकेशन चैनल में, तो आपके लिए नेटवर्क वहाँ स्टॉप हो जाता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ वो जो आपका लिंक है वो गिवन टाइम पर नहीं मिलता। नेटवर्क लेयर पर क्या है, आप जो डाटा लिंक पर आपने पैकेट्स जो फ्रेम से आपने बनाए हैं वो अब किस लेयर पर काम करेंगे, नेटवर्क लेयर पर वो जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर एड्रेसिंग देखेंगे, किस एड्रेस का डाटा है किस एड्रेस को जाएगा। अगर IPv6 का डाटा है तो किस IPv को जाएगा। ठीक है, अगर IPv4 का है तो IPv4 को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IPv4 और IPv6 का यूज़। ठीक है, आगे आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ क्या है, ये आपका मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर या एक नोड से लेकर दूसरे ट्रांसमिट करता है एक डाटा को दूसरे डाटा पर। ठीक है, इसकी मेन ये है वो डाटा को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करेगा वन नोड टू सेकेंड नोड। ठीक है, ये लेयर जो है आपकी एंड टू एंड लेयर तक जाती है। अब जब आपने डाटा को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी जो लेयर आती है वो कौन सी थी, आपने डाटा को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट के बाद वो देखेगा कि आप टाइम शेड्यूल करोगे, जो आप डाटा है वो कितनी देर तक वैलिड रहेगा। अगर आप 15 मिनट्स देते हो तो 15 मिनट्स तक आपका सेशन होगा। सेशन के बाद उसके बाद आपका जो डाटा है वो ईजिली बंद हो जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र या एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आप बाई चांस भूल जाते हो उसे डाटा को ट्रांसफ़र करना नेक्स्ट नोड पर। प्रेजेंटेशन लेयर में, वो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, डाटा को इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट जैसे पासवर्ड वगैरह यूज़ करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन में डिफरेंट लेयर्स में आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे यूज़र एंड के लिए। ठीक है, ये था आपका OSI रेफरेंस मॉडल। आप ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप टेलीफोनिंग में, ठीक है, आप कैसे आपने क्या किया, डाटा को ट्रांसमिट किया कैसे, वो सारी वर्किंग जो है OSI लेयर में है। एक होता है TCP मॉडल, TCP लेयर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास तो फिर से एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है, थैंक यू क्लास।